कैसे कैसे लोग अपना बाप बदल लेते हैं, बेईमान होते हैं, पार्टी में खाते हैं पीते हैं बड़े होते हैं और अपना बाप बदल लेते हैं। हम बाप बदलने वाले में से नहीं है। जिम्मेदार हमारे संजय राउत जी हैं। संजय राउत जी ने झगड़ा बढ़ा दिया है। आप क्यों बैठे हो यहाँ? वहाँ आप आइए महाराष्ट्र में, 50 का आपके पास आंकड़ा है, तो आपको आने से किसने रोका है? आप या तुम्ही इकडे आइए आप। तो शिवसेना में मतलब उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना में आएगी नहीं। ये बगावत नहीं है, ये लोगों को जो चाहिए वो महाराष्ट्र के जो लोगों को चाहिए, जनता को चाहिए, वो जो है वो आज एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में जो है वो सभी एमएलए लोगों ने किया है। नमस्कार, दोपहर के 2 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। 2 कदम में बात करेंगे सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर की। संजय राउत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। संजय राउत को ईडी का समन और राउत को कल सुबह 11 बजे ईडी में पेश होने के लिए कहा गया है। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने समन भेजा है संजय राउत को। पात्रा चौल जमीन घोटाले को लेकर ईडी का समन, और सूत्र ये बता रहे हैं कि संजय राउत कल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। पेश होने के लिए उन्हें और समय वो मांग कर सकते हैं। अपने जवाब में 28 जून को अलीबाग में आयोजित सभा का हवाला देते हुए गैर मौजूदगी की वजह संजय राउत बता सकते हैं। और अब इस पूरे मामले को लेकर रिएक्शन सामने आया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने एकनाथ शिंदे और बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि बागियों की आत्मा मर चुकी है। ये बयान दिया गया उनकी तरफ से, सुनिए। उनका जमीर मर गया है, उनका आत्मा मिला है, सिर्फ अभी उनका बॉडी बचा है, जिंदा है, जिंदा लाशें। ये तो शब्द हमारे हिंदी मराठी सब भाषा में है। तो यहाँ तो उनकी सिर्फ बॉडी आ जाएगी, आत्मा कहाँ है? उनका आत्मा मर चुका है, या अगर मैं कहा है, अगर हे जर मी बोललेलो असेल तर त्याच्यामध्ये एवढं मनाला लावून घ्यायचं कारण काय आहे? जो लोग 40-40 साल से पार्टी में रहते हैं और भाग जाते हैं, उनका जमीर मर गया, आत्मा मर गया है, तो क्या बचता है? जिंदा लाश, जिंदा लाश, जिंदा कौमें। ये शब्द राम मनोहर लोहिया साहब का है। जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती, ये किसने कहा है? ये राम मनोहर लोहिया ने कहा है। तो ये शब्द नया नहीं है महाराष्ट्र और देश के लिए, लेकिन समझ लीजिए आपकी जो बुद्धि है वो कुंठित हो गई। आप ऐसे लोगों के साथ कैसे रिश्ते बना सकते हैं जिसके महबूबा मुफ्ती के साथ संबंध है, जो प्रो पाकिस्तान है? हाँ, आप ऐसे लोगों के साथ कैसे संबंध रख सकते हैं जो पुलवामा में 300 किलो RDX रखा, 40 जवानों की हत्या हुई, और आप RDX किसने रखा ये आपको पता नहीं है? ये सरकार को ऐसे लोगों के साथ आप रिश्ता रखें। दाऊद की बात बाद में करें। तो महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए। मामला पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट और ऐसे सुनवाई पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शिंदे गुट की याचिका में महाविकास अघाड़ी से समर्थन वापसी का दावा किया गया है। महाविकास अघाड़ी सरकार के पास बहुमत नहीं है, ये याचिका में कहा गया है। शिंदे गुट की ओर से उद्धव से 38 विधायकों ने समर्थन वापस लिया है और ये कहा गया है शिंदे गुट की ओर से अघाड़ी सरकार के पास बहुमत नहीं है, महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट करवाए। सुप्रीम कोर्ट ये हवाला दिया गया है। याचिका में शिंदे गुट की ओर से फ्लोर टेस्ट के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की गई। तो अघाड़ी सरकार के पास बहुमत नहीं है, सुरक्षा मुहैया कराई जाए, ये मांग की गई है। तो ऐसे सुनवाई पर इस वक्त की बड़ी खबर। एमवीए से समर्थन वापसी का दावा किया गया याचिका में। एमवीए सरकार के पास बहुमत नहीं है, ये भी बात लिखी गई है याचिका में। 38 विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया है। अघाड़ी सरकार के पास बहुमत नहीं है और सुरक्षा की भी मांग की गई है शिंदे गुट की ओर से। तो शिंदे गुट यानी कि वो 38 विधायक जिनका समर्थन है, जिन्होंने समर्थन दिया है एकनाथ शिंदे को,
शिंदे गुट ने अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और ये तमाम बातों को जिक्र किया जो इस वक्त आप देख रहे हैं। आघाड़ी सरकार के पास बहुमत नहीं है, सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की गई है। सहयोगी रुचा इस वक्त मेरे साथ सीधा मुंबई से जुड़ चुकी है, सीधा लाइव इसी खबर पर। रुचा, मैं आपके पास आ रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट में बकायदा याचिका दायर की गई है शिंदे गुट की ओर से और तमाम बातों का हवाला दिया गया है कि 38 विधायकों का समर्थन हमें मिला हुआ है, एमवीए के पास बहुमत नहीं है, सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की गई है। और क्या कुछ जानकारी इस खबर पर, कौन कौन सी बातें लिखी गई याचिका में? जी बिल्कुल, शिंदे गुट की तरफ से याचिका दायर की है जहां पे उन्होंने महाविकास आघाड़ी से अपना सपोर्ट हटा लिया है और उन्होंने बोला है, याचिका में उन्होंने बोला है कि हम महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट नहीं करेंगे। शिवसेना के 38 एमएलए हमारे पास है, शिंदे गुट के पास है, इसलिए ये याचिका बहुत अहम है। अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। वही सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली है कि आप पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, लेकिन शिंदे गुट की तरफ से ये दलीलें रखी गई है कि संजय राउत ने जो धमकी दी थी कि लाशें बिछे जाएगी, वो धमकी के चलते जो सुरक्षा इम्पोर्टेंट है सभी विधायकों की, इसके चलते हम सीधा सुप्रीम कोर्ट आए हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में इस महत्वपूर्ण विषय पे सुनवाई चल रही है। दूसरी तरफ जो अविश्वास ठहराव प्रस्ताव रखा है शिंदे गुट की तरफ से, डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ ये प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव पे अब सुप्रीम कोर्ट क्या सुनवाई देती है ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के गुट के पास ज़्यादा विधायक है, उनके पास ज़्यादा आंकड़े हैं, उनकी ताकत ज़्यादा है और इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है ये देखना है। सुनवाई अभी शुरू है और शिंदे गुट की तरफ से नीरज किशन कौल ये एडवोकेट अभी दलीलें रख रहे हैं, अलग अलग प्रस्ताव दे रहे हैं, अलग अलग रेफरेंसेस दे रहे हैं और उसके चलते उन्होंने बोला है कि शिंदे गुट ने अभी महाविकास आघाड़ी से अपना जो सपोर्ट है वो भी निकालने का तय किया है और वही पिटीशन उन्होंने दाखिल भी की है। अभी बेंच की सुनवाई थोड़ी देर रुक गई है, 2 मिनट रुक गई है, लेकिन फिर से जज जब बैठेंगे तब ये सुनवाई फिर से शुरू हो जाएगी और इस दूसरे तरफ से महाविकास आघाड़ी की तरफ से क्या दलीलें रखी जाती है ये भी देखना ज़रूरी है। रुचा, ये बताइए कि जैसे कि आपने बताया सुनवाई जो है चल रही है, हालांकि 2 मिनट का वक्त बताया जा रहा है जब सुनवाई बीच में रोक दी गई है। जानकारी फिलहाल अंदर से आपको मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? आज शिंदे गुट के वकील ने आपने बता दिया कि उनकी तरफ से कौन कौन सी बातें रखी गई हैं, ठाकरे के वकील की तरफ से कौन कौन सी बातें रखी गई हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने फ्रंट फुट पर आकर खुद कह दिया है कि मैंने मुख्यमंत्री आवास छोड़ा है लेकिन कुर्सी मैंने नहीं छोड़ी है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पद का मोह हमें नहीं है ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है, लेकिन उन्होंने वर्षा बंगला छोड़ के वो मातोश्री बंगले पे आ चुके हैं और वो फ्लोर टेस्ट के लिए भी रेडी है, ऐसा भी महाविकास आघाड़ी से बार बार कहा जा रहा है। फ्लोर टेस्ट कैसी होगी? अगर फ्लोर टेस्ट हुई भी तो महाविकास आघाड़ी ही मुश्किल में आ जाएगी, क्योंकि ज़्यादा नंबर्स ये अभी भी एकनाथ शिंदे के पास ही है। तो एकनाथ शिंदे के पास से एमएलए यहाँ आते हैं क्या? जबकि संजय राउत ने ये धमकी भी दी है कि जब ये सब मुंबई में आएंगे तब आधे से ज़्यादा एमएलए शिवसेना में फिर से आ जाएंगे। तो एमएलए पे एकनाथ शिंदे का कितना भरोसा है? जो 38 एमएलए अभी गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे के साथ है, उन पे कितना भरोसा है और वो कितने एकजुट है, क्योंकि उनमें भी कहीं अनबन ना हो ये भी डर है। इसलिए ये अभी जो पूरा सियासी मामला है ये अब सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। 5 बजे तक एकनाथ शिंदे के गुट को टाइम दिया था कि जो डेप्यूटी स्पीकर ने बोला था कि आप बैठक में नहीं आए, आपकी सदस्यता रद्द होगी, इस पे एकनाथ शिंदे के गुट को आंसर देना था, लेकिन वो अभी तक पहुंचे नहीं है और वो पहुंचेंगी भी नहीं ऐसी ही आशंका है। वही दूसरी तरफ सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू है, उसके पहले ही सुनवाई हो रही है। तो ये सुनवाई अगर आज ही रिजल्ट आता है तो ये एकनाथ शिंदे की तरफ से आता है तो उनके लिए अच्छा ही है, लेकिन एकनाथ शिंदे की तरफ से अगर रिजल्ट नहीं आता है या आज रिजल्ट नहीं होता है तो कुछ समय बढ़ाने के लिए एकनाथ शिंदे के गुट से मांग हो सकती है और इस मांग के चलते सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा ये देखना ज़रूरी है। अभी तक सिर्फ एकनाथ शिंदे के गुट से जो नीरज किशन कौल है ये दलीलें रख रहे हैं, अभी भी महाविकास आघाड़ी से दलीलें रखना बाकी है। उनकी दलीलें क्या रहती है
वो क्या क्या पॉइंट्स रखते हैं ये देखना ज़रूरी है, और वो देखने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसले पे आ सकता है। कितना लंबा और खिंच सकता है पूरा मामला? रुचा, ये बताइए कितना लंबा और खिंच सकता है, क्योंकि शुरुआत में कयास ये लगाया जा रहा था कि क्या राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, लेकिन अभी मामला पहुंच चुका सुप्रीम कोर्ट शिंदे गुट की ओर से। कितना समय और लग सकता है इस पूरे मामले में? और बीजेपी भी खेमे में क्या कुछ हलचल दिखे जा रही है? जी बिल्कुल, ये जो सियासी मामला है ये बढ़ता जा रहा है। एक तरफ ऐसी आशंका थी कि राष्ट्रपति राजवट लग जाएगी और नई सत्ता स्थापन होगी, लेकिन महाविकास आघाड़ी अभी भी कॉन्फिडेंट है, वो अभी भी फ्लोर टेस्ट करने को भी रेडी है। और अब जब एकनाथ शिंदे सुप्रीम कोर्ट आए हैं तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मायने रखता है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के गठ में बहुत सारे बैठक हो रहे। मुंबई में देवेंद्र फडणवीस जो विरोधी पक्ष नेता है उनके सागर बंगले पे रोज़ मीटिंग्स हो रही है, वहाँ पे लीडर्स आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के तरफ से कोई सामने आके इस विषय पे कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इस विषय पे बात करने पे मनाही की है। अभी तक बीजेपी की इसमें एंट्री सिर्फ अपने को पर्दे के पीछे दिखाई दे रही है, लेकिन पर्दे के आगे बीजेपी अभी तक नहीं आई है। उनकी एंट्री कब होती है ये देखना ज़रूरी है। और बता दें कि एक और खबर जो महाराष्ट्र से है वो संजय राउत, उनको ईडी की नोटिस आ गई है। कल 11 बजे संजय राउत आपके पास तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। नजर आप बनाए रखेगा, अपडेट होकर फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर है पुणे की, जहां पर उद्धव ठाकरे के समर्थकों ने बागी विधायकों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दूसरी तस्वीर है डोंबिवली से, जहां पर शिंदे के समर्थकों ने संजय राउत का पुतला फूंका। और तीसरी तस्वीर देखिए, यह है शिंदे के घर की, जहां पर शिंदे के समर्थक जमा हुए। तो 3 तस्वीरें, और 3 तस्वीरें काफी कुछ कहती हुई नजर आ रही है। पहली तस्वीर में देखिए ठाकरे के समर्थकों ने बागी विधायकों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दूसरी तस्वीर है डोंबिवली से, जहां पर शिंदे के समर्थकों ने संजय राउत का पुतला फूंका। और तीसरी तस्वीर है शिंदे के घर से, जहां पर शिंदे के समर्थक जमा हुए। तो देखिए, महाराष्ट्र में संग्राम जारी है। एकनाथ शिंदे ने थोड़ी देर में एक अहम बैठक बुलाई है, जानकारी मिल रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी, और इसके अलावा डिप्टी स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई है शिंदे गुट की ओर से, जिस पर आज सुनवाई भी होनी है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि जो भी पार्टी छोड़कर गए हैं उनका जमीर मर गया है। साथ ही आज शिवसेना की शाम 6 बजे जनसभा होनी है, जिसमें उद्धव ठाकरे शामिल हो सकते हैं। इस पूरे मसले को लेकर जी मीडिया से केंद्रीय मंत्री रामदास